नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, क्या क्वांटम शिफ्ट के बिना मैनिफेस्टेशन हो सकता है? क्या क्वांटम शिफ्ट अपने आप हो सकता है बिना मैनिफेस्टेशन के? अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे तो क्या क्वांटम शिफ्ट हो सकता है? क्या अपने आप क्वांटम शिफ्ट हो सकता है? या फिर क्वांटम शिफ्ट के बिना भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है? या फिर ऐसा है कि मैनिफेस्टेशन ही क्वांटम शिफ्ट की चाबी है? तो दोस्तों ये प्रश्न ही बहुत गहरा है लोगों के लिए। क्या मैनिफेस्टेशन हम क्वांटम शिफ्ट के बिना नहीं कर सकते, या फिर क्वांटम शिफ्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन भी करना पड़ेगा? तो चलिए आज साथ ही इस गहरे प्रश्न में उतरते हैं और जानते हैं इसकी सच्चाई। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांटम शिफ्ट क्या है। क्या है क्वांटम शिफ्ट? तो क्वांटम शिफ्ट अगर हम देखें तो हमारी जो कॉन्शसनेस है वो अचानक से बदल जाना। हमारी कॉन्शसनेस का अचानक से बदल जाना। आप इंसान वही रहते हो लेकिन आपकी सोच बदल जाती है, आपकी भावनाएं बदल जाती है, समझिए, आपकी पहचान बदल जाती है और बाहर आपकी रियलिटी बदल जाती है। तो क्वांटम शिफ्ट कोई जादू नहीं है, ये अंदर की अवस्था है जो इसे बदलती है। क्वांटम शिफ्ट कोई जादू नहीं है, ये अंदर की अवस्था का अचूक बदलाव है। समझ गए? अब जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब है आप अंदर जो महसूस करते हो, आप अंदर जो महसूस करते हो वही बाहर आपकी रियलिटी प्रकट हो जाती है। ये मैनिफेस्टेशन है। आप जो अंदर महसूस करते हो, जो सोचते हो, सोच के बाद जो महसूस करते हो, वही आपके बाहर रियलिटी प्रकट हो जाती है। ये मैनिफेस्टेशन है। तो अब मेन सवाल पे आते हैं, क्या क्वांटम शिफ्ट के बिना मैनिफेस्टेशन हो सकता है? तो इसका सीधा साधा जवाब है हाँ और ना भी। समझ गए? ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला, क्वांटम शिफ्ट पहले होता है, मैनिफेस्टेशन बाद में होता है। समझ लो, क्वांटम शिफ्ट जो होता है वो पहले होता है, मैनिफेस्टेशन बाद में होता है। बहुत लोग सोचते हैं पहले पैसे आ जाए, पहले रिलेशनशिप आ जाए, बाद में क्वांटम शिफ्ट होता है। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। क्वांटम शिफ्ट अंदर होता है और मैनिफेस्टेशन हमारे बाहर होता है। समझ गए? जब आपकी पहचान बदलती है तो मैनिफेस्टेशन फॉलो करता है उसे। जब आपकी पहचान अंदर से बदल जाती है तभी मैनिफेस्टेशन आप जैसे हो उसी तरह की मैनिफेस्ट आपकी जिंदगी में आएगी। अभी हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो हमारी इनर इमेज की वजह से, हम जैसे है, वो कहता है ना, इंसान जो चाहता है वो उसे नहीं मिलता। इंसान जो चाहता है वो उसे नहीं मिलता, फिर भी इंसान चाहता रहता है। इंसान को वो ही मिलता है जैसा वो है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। इसलिए क्वांटम शिफ्ट पहले होता है, बाद में मैनिफेस्टेशन होता है। अब दूसरा सवाल, क्या क्वांटम शिफ्ट हमारी इच्छा के बिना हो सकता है? क्या ये अपने आप हो सकता है? हमारी इच्छा नहीं है क्वांटम शिफ्ट करने की, तो क्या ये अपने आप हो सकता है? कई बार आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग कहते हैं कि मैंने तो कोई क्वांटम शिफ्ट नहीं किया, मैंने तो कोई मैनिफेस्ट नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया। मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, मैं तो कभी कोई मैनिफेस्ट नहीं करता। तो ये कैसे हो जाता है? ना ही मैनिफेस्टेशन के बिना, ना ही क्वांटम शिफ्ट के बिना। तो ये इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती होगी। उन लोगों की जो समझ है वो बदल जाती है। उन लोगों का डर खत्म हो जाता है और उन लोगों का देखने का जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है। सॉर्ट आउट कहो तो उनकी अंदर की जो इनर इमेज है वो बहुत ही पॉजिटिव होगी। इसीलिए उनकी जिंदगी में वो सब मैनिफेस्ट होता है। भले आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट ना करें, लेकिन आपके अंदर कोई डाउट ना हो, कोई डर ना हो, समझ गए, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन हाई हो, तो मैनिफेस्ट होता ही है।
उसमें कोई करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैनिफेस्ट के बिना शिफ्ट टिकता नहीं, ये बात समझ लीजिए। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो आपका क्वांटम शिफ्ट भी नहीं टिकेगा। आपने एक फिल्म देखी होगी, भूल भुलैया। उस फिल्म में अक्षय कुमार लास्ट में अपने जो दोस्त होते हैं वो साइनी आहूजा, जिनकी बीवी को वो मंजुलिका का कोई प्रॉब्लम था, ठीक है, तो अक्षय कुमार को वो कहते हैं कि मुझे तेरे से इलाज नहीं करवाना है, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को बताऊंगा लेकिन तेरे से इलाज नहीं करवाना है। तो अक्षय कुमार कहते हैं कि जो बड़े से बड़ा डॉक्टर करता है वो भी मैं कर सकता हूं। समझ गए? मैं अभी नई अवनी तेरे सामने खड़ी कर सकता हूं तेरी बेबी को, लेकिन वो सिर्फ एक पुतला होगी, एक महेश मीम का पुतला होगी। चलेगा तुझे? करके दू खड़ी। तो दोस्तों, क्वांटम शिफ्ट में अगर आप उसे टिकाना चाहते हैं तो मैनिफेस्ट तो करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी नई इमेज, क्योंकि वो अक्षय कुमार को पता था कि अगर ये अवनी जो मैं नई बना दूंगा वो अपने नए वर्जन में जिएंगी नहीं तो वो पुराने वर्जन में वापस चली जाएगी, जो प्रॉब्लम हो वो वापस आ सकती है। इसीलिए अगर आप क्वांटम शिफ्ट करते हैं तो आपको मैनिफेस्टेशन करना होगा इस नए वर्जन का भी। क्वांटम शिफ्ट के बाद आप एक्शन नहीं बदलते, आप अपने नए बिलीफ के साथ नहीं जीते, समझ गए? आप कॉन्फिडेंसली नहीं जीना सीखते तो आपकी जो पुरानी रियलिटी है वो वापस आ जाती है। तो समझ लीजिए कि मैनिफेस्टेशन क्वांटम शिफ्ट का स्टेबिलाइजर है। अगर आप शिफ्ट होते हो तो मैनिफेस्टेशन आपको निरंतर करना होगा, रेगुलर करना होगा। अगर आप पुराने बिलीफों को याद करेंगे, अगर आप नई बिलीफों के साथ नहीं जिएंगे, नई इनर इमेज के साथ नहीं जिएंगे, मैनिफेस्टेशन बंद कर देंगे तो फिर आपकी पुरानी रियलिटी वापस आ जाएगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आपको ये एहसास कभी होगा कि मैं कमजोर नहीं हूं। हर इंसान को होता है कि मैं कमजोर नहीं हूं। ये एहसास ही क्वांटम शिफ्ट है, समझ गए? ये एहसास का होना कि मैं कमजोर नहीं हूं, यही क्वांटम शिफ्ट है। अब जब उसी एहसास के साथ आप बिलीफ बनाते हो और डिसीजन लेते हो, कॉन्फिडेंस दिखाते हो, तो नई रियलिटी बनती है और यही मैनिफेस्टेशन है। समझ लीजिए, इसमें कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए? अगर आप क्वांटम शिफ्ट करते हो तो आपको मैनिफेस्टेशन जारी रखना है। अगर आप मैनिफेस्टेशन ही क्वांटम शिफ्ट को टिकाता है, वरना आपके पुराना वर्जन वापस आ सकता है। समझ गए? इससे अच्छा आप अपने आप को, आपकी जो रियलिटी है अभी वर्तमान में, वो स्वीकार लीजिए और धीरे धीरे रोज, यहां 5-10 मिनट में हमें चेंज नहीं होना है, धीरे धीरे रोज अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाइए, अपनी हैबिटों को छोड़िए। अगर आपको किसी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है तो वहां ही रुक जाइए और कहिए कि नहीं, अब मैं पुराना नहीं हूं। जब आप ऐसे ही अपने आप को बदलते हैं खुद, तो वो एक परमानेंट शिफ्ट हो जाती है। समझ गए? यहां पे आपकी पुरानी इमेज वापस नहीं आती। जब आप खुद बदलना सीख लेते हो, जब आप स्वीकारते हो कि ये गलत हूं, मैं ये गलत हूं, इस जगह में गलत हूं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन गलत है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, तो धीरे धीरे आप बदलते हो, आपकी हैबिटें बदलती है तो आपकी इनर इमेज भी बदलती है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन होता है। अब फाइनल ट्रूथ मैं आपको बता देता हूं, क्वांटम शिफ्ट मैनिफेस्टेशन के बिना शुरू हो सकता है। समझ के? इसमें मैनिफेस्टेशन की कोई जरूरत नहीं। क्वांटम शिफ्ट मैनिफेस्टेशन के बिना शुरू हो सकता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन के बिना पूरा नहीं हो सकता। ये बात को समझ लीजिए। दूसरी बार बोलता हूं, क्वांटम शिफ्ट मैनिफेस्टेशन के बिना शुरू कर सकते हो, आप बदलना शुरू कर सकते हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन के बिना वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट तो करना पड़ेगा। आपको जो इनर इमेज चाहिए उसे मैनिफेस्ट तो करना पड़ेगा ना, आपको विजुअलाइज तो करना पड़ेगा। आपको कौन सी इमेज चाहिए, मैनिफेस्ट तो करना पड़ेगा।
समझ गए। तो मैनिफेस्टेशन के बिना क्वांटम शिफ्ट जो होता है वो पूरा नहीं होता है। ये समझ लीजिए कि क्वांटम शिफ्ट एक बीज है, क्वांटम शिफ्ट एक बीज है और मैनिफेस्टेशन फल है। इसलिए सबसे पहले मैनिफेस्ट करने मत बैठ जाइए, पहले अंदर बदलिए, अपने आप को बदलना शुरू कीजिए। जब आपकी इनर इमेज बदलेगी तो मैनिफेस्ट अपने आप होगा, आपकी रियलिटी भी बदल जाएगी। जब आप बदलते हैं तो रियलिटी अपने आप बदलती है, समझ गए। तो क्वांटम शिफ्ट अपने आप को बदलना सीखिए। अगर आपको पैसों के बारे में कोई बिलीफ हो तो उस बिलीफ को चेंज करना सीखिए। समय समय पर पॉइंट पॉइंट पे अपने आप को बदलना सीखिए और विजुलाइज के अपनी इमेज को देखिए, अपने आप कैसा बनना चाहते हैं वो रोज विजुलाइज कीजिए, अपनी इमेज को बनाइए। जैसे आप अंदर बदलते जाएंगे, आपकी रियलिटी, आपकी सोच बदलेगी, आपके एक्शन बदलेंगे और आप खुद बदल जाएंगे और आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।